अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नाजरीन, तिब साबरी यूट्यूब चैनल पर तकरीबन अपनी ज़ाती कुछ मसरूफियात की वजह से 2.5-3 माह तक हाज़िरी नहीं दे सका। इस दौरान व्हाट्सएप पर जो साथी मेरे साथ राब्ते में थे, उनमें से सबसे ज़्यादा नौजवान तबका वो राब्ते में रहा और अपनी मर्दाना कमज़ोरी, जरियान, एहतलाम, सूरत अंजाल, ज़कावत हिस्स और क़त्रे आना, बस ये रोना साथी रोते रहे। तो मैं उन्हें इनफरादी तौर पर तो नुस्खे बताता रहा, लेकिन आज दिल में ये तमन्ना और ख्वाहिश पैदा हुई कि एक बार फिर अपने तिब साबरी यूट्यूब चैनल के सामीन और नाजरीन को ये तोहफ़ा दोबारा पेश कर दूं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल हमारा आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे बटन दबाकर आप जो है ना वो ताकि हर आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। नुस्खा बड़ा कीमती है। जितनी अमराज मैंने गिनी हैं उन तमाम अमराज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। एक बात ज़हन में रखें कि मर्दाना कमज़ोरी का इलाज ये बेतरतीब है। जो लोग वेगरा या इस तरह की वक्ती टाइमिंग की गोलियां खाते हैं, उससे गुर्दों को नुकसान होता है और सेहत तबाह बर्बाद हो जाती है। आप यूं समझें, एक गधा आसानी के साथ 2 मन का बोझ उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। आप चुके के ज़ोर पर, सोटी के ज़ोर पर उसके ऊपर 3 मन बोझ ला देंगे, वो भागेगा, पहुंच जाएगा। लेकिन ये है कि वो 1 दिन 2 दिन जो है ना आपका साथ देगा और उसके बाद वो गधे की जो ज़िद होती है वो अपनी ज़िद पे आ जाएगा। तो इसी तरह जो लोग वेगरा या इस तरह की टाइमिंग की मेडिकल स्टोर की गोलियां खाकर वक्त टपाऊ जो काम करते हैं, उससे नुकसान होगा। इसलिए वो वक्त टपाऊ काम ना करें, बेतरतीब इलाज करें। सबसे पहले ज़ाहिर है टैंकी में पानी होगा तो टूटियों में पानी आएगा, और टैंकी में अगर पानी ना हो तो टूटी आप अच्छी से अच्छी लगा लें तो टूटी से पानी नहीं आएगा। इसलिए आज सिर्फ टैंकी में पानी डालने के लिए नुस्खा बता रहा हूँ, और कल की जो मेरी वीडियो होगी टैंकी में पानी होगा तो फिर टूटी के साथ प्रेशर से पानी निकलेगा। टूटी को ठीक करने का नुस्खा मैं आपको कल बताऊंगा। तो जाहिर है देखें, मादा मनविया अंदर होगा, स्टॉक भी होगा, वाफर मिकदार में होगा, तो उसके अंदर स्पर्म पैदा होंगे, तब वो बंदा औलाद के काबिल भी होगा। रसूम में तब पैदा होते हैं कि अंदर मादा मनविया मौजूद तो वो ठहरे तो सही ना, पैदा तो हो। खुराक हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक कर रहे हैं, पेप्सियाँ पी रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, चाटें खा रहे हैं, पिज़्ज़े खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। इनमें से किसी एक चीज़ से भी मादा मनविया पैदा नहीं होता और खुश्क होता है। तो मैं आज आपको जो नुस्खा बताने लगा हूँ, इससे आपका मादा मनविया वाफर मिकदार में पैदा होगा। और ये नुस्खा सदा जवानी का नुस्खा भी है। जो बंदा ये चाहता है कि मैं मुस्तकिल सेहतमंद रहूं और मुझे गोलियों की और टीकों की ज़रूरत न पड़े, मुझे किसी और सहारे की ज़रूरत न पड़े, और मैं अपनी ज़िंदगी को और इज़्दिवाजी ज़िंदगी को वो हमेशा जो है ना वो आगे ले जा सकूं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो साल में एक बार इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करे। सेहतमंद बंदा भी, जिसको कोई बीमारी नहीं है, वो भी इस्तेमाल करे। मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं और औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लीजिए कागज़ कलम हाथ में लें और सबसे पहले नुस्खा नोट फरमाएं। नुस्खे में सबसे पहली चीज़ है मूसली सफ़ेद। ये आपने लेनी है इंडिया वाली मूसली सफ़ेद इंडियन। मूसली स्याह नहीं लेनी। 50 ग्राम। सालब मिस्री 50 ग्राम। मगज़ पिंबादाना 50 ग्राम। सतावर 50 ग्राम। मिस्री 100 ग्राम। छिलका अस्पगोल 50 ग्राम। बनाने का तरीका आप ज़हन में रख लें। बाकी सारी चीज़ों को आपने कूटना है, सफूफ बनाना है, लेकिन छिलका अस्पगोल आपने कूटना नहीं है, ये जहरीला बन जाता है। इसको आपने वैसे ही डालना है आखिर में, जब सफूफ तैयार हो जाए तो उसमें आपने मिक्स कर लेना है। तो लीजिए, ये दवाई आपकी तैयार हो गई है। तरीका इस्तेमाल: खाने से
2 گھنٹے پہلے اور صبح ناشتے سے 2 گھنٹے بعد، یہ جو درمیانی وقفہ ہے، نہ پیٹ خالی ہو اور نہ پیٹ بھرا ہوا ہو، یعنی 10 بجے کے قریب. ایک بندہ اگر صبح 7 بجے ناشتہ کرتا ہے تو وہ 10 بجے، تاکہ وہ دن کو 1-2 بجے کھانا بھی استعمال کر سکے. 3 چمچے چاول والے چمچے جن سے چاول کھائے جاتے ہیں، 3 بڑے چمچے وہ آپ دودھ میں حل کریں گے، نیم گرم دودھ اس میں حل کر کے آپ نے یہ 1 کپ دودھ میں حل کر کے یہ کھیر سی بن جائے گی، آپ نے استعمال کرنی ہے. اوپر سے 1 کپ دودھ اور پی لیں. میٹھا اگر کم ہو، ویسے تو مصری ڈالی ہوئی ہے، پھر بھی اگر میٹھا کم ہو تو آپ اس میں تھوڑی سی شکر اور ڈال لیں، یا مصری اور بھی ڈال سکتے ہیں. نسخہ کم از کم آپ نے 40 دن استعمال کرنا ہے. ویسے تو 21 دن 3 ہفتے بھی کافی ہے، لیکن کامل صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس نسخے کو کم از کم 40 دن تک استعمال کریں. فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ یہ جو جریان منی ہے یہ ختم ہوگی، احتلام بھی انشاءاللہ ختم ہوگا، منی کا پتلا ہونا اور منی کی کمی، سپرم کی کمی، خزانہ منوی کم ہونا، جریان جلدی انزال ہونا، الغرض مردانہ کمزوری کا مکمل شافی علاج آپ کو میں نے بتا دیا ہے. اس نسخے کا مزاج کیا ہے؟ یہ اعصابی غدی مزاج کا حامل نسخہ ہے، بہت کامل نسخہ ہے. میں نے آپ کو بتا دیا، یہ مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کا پہلا سٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے. ابھی آپ کا علاج مکمل نہیں ہوا. ٹوٹی درست کرنے کا نسخہ وہ آپ کو کل بتایا جائے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. دکھی بھائی جو آپ کی طرح تڑپ رہے ہیں اور حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں اور وہاں وہ لٹ رہے ہیں، لاکھوں روپے لگا دیے ہیں اور ان کو شفا نہیں ملی، تو میرے بھائی آئیے، ہماری اس ویڈیو کو آپ جتنا شیئر کریں گے، جتنے ساتھیوں کا بھلا ہوگا، اس میں مجھے بھی اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے اور آپ کو بھی ثواب ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.